अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने ब्लॉग कोई अपलोड किया नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन यार मैं क्या बताऊँ, पूरी रात नींद आती नहीं है। मैं सोती हूँ सुबह फजर के बाद आराम सुकून से, और इसके बाद मेरी आँख खुलती नहीं है। चलो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो अम्मी 2 बजे तक सोने देती है, पर जिस दिन स्टूडियो जाना हो ना उस दिन तो भाई सुबह 12 बजे की बस, 12 में 10 कम पे उठ के और बस भागना पड़ता है स्पीड से मुझे। और फिर बस वाले की अपनी मर्जी है, कभी 12:10 पे आ रहा है, कभी 12:20 पे आ रहा है, तो कभी 12:25 पे आ जाता है। इसलिए हमें बस का तो वेट लाजमी करना पड़ता है। चलो 1 घंटे की ख्वारी के बाद हम पहुंच जाते हैं स्टूडियो। ऐसे तो नहीं होता है। और आज ज़रा शाफिया थोड़ा सा लेट हो गई है, तो मैंने और आयशा ने मिलकर स्टूडियो खोला है। और बस जब तक हम वेट कर रहे हैं शाफिया के आने का, इसी के आने के बाद हम खाएंगे पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे मारिया भी होती है, शाफिया भी होती है, लिशपा भी होती है, और मैं और आयशा भी होते हैं। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शाम में आते हैं। बस इन सब के आने के वेट किया। इतनी देर में ये लोग आई तो मैंने अपनी वीडियोस बनाई, और फिर फटाफट हम लोगों ने सबसे पहला काम खाना खाने का किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खाना खाने के बाद लड़कियों की पार्लर की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो गई। और मुझे लगा था कि मैं अपनी क्लास लूँगी मेहंदी की, लेकिन मैं कैसे क्लास लेती, क्योंकि इनके पास मॉडल थी नहीं, और इन्होंने मुझे अपनी मॉडल बना लिया। चलो मैं भी खुशी खुशी मॉडल बन गई। पीछे एक और मॉडल है, उनका अलग हेयर स्टाइल हो रहा है, और यहाँ मेरा हेयर स्टाइल बना रही है शाफिया। और आयशा को वो सिखा रही है एक एक चीज़, लेकिन शाफिया इतने प्यार से सिखाती है ना, मुझे तो बहुत पसंद है उसका सिखाना। और जब हेयर स्टाइल वो बना रही थी तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि इतना अच्छा हेयर स्टाइल बनेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे व्लॉग देख के आप लोग को ये लग रहा है कि मैं बहुत चुपचाप बैठी होंगी हेयर स्टाइल बनाने के लिए, लेकिन 1 मिनट भी मेरा मुंह बंद नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा पटर पटर करती हूँ और ये सब मुझसे बहुत परेशान हो जाती हैं। लेकिन इन सबको मेरा साथ पसंद है ना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अगर नहीं है तो बोल दो, और अगर है मेरा साथ पसंद तो फटाफट से अच्छे कमेंट करके बताओ। चलो सब। और हेयर स्टाइल बनाने के बाद मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह आ रहा था। कैसा लगा आप सबको मेरा हेयर स्टाइल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे कुछ भी है, मैं अपने आप को तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। मैं अपने आप को खुद ही बोल दूँ, क्योंकि मुझे खुद की नज़र भी लग सकती है। और यहाँ एक ब्राइड थी, उनकी मेहंदी लग रही थी, तो दुआ बाजी और बिस्मा बैठ के ब्राइड को मेहंदी लगा रही थी, और बाकी हम सब यहाँ क्लास ले रहे थे। और जिनको ब्राइड्स की मेहंदी की वीडियोस पिक्चर्स वगैरह चाहिए तो वो सब मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाके ले सकते हैं। अब मैं वीक में 3 डेज ही आती हूँ, क्योंकि हम सुबह 12 बजे के घर से निकलते हैं और हम घर जाते तो 6, 7, कभी 8 भी बज जाते हैं। जिससे कि आज हमारे 6:30 यहीं बज गए हैं। बस अब हमारी राइड आएगी, और सफ़र इतना लंबा हो जाता है। एक तो ट्रैफिक रास्ते में तो और इतना दूर आने जाने के बाद तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर घर जाके काम तो वो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। और बस यही वजह है कि कुछ दिनों से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि व्लॉग एडिट करना, फिर व्लॉग्स पे वॉइस ओवर लोड करना बहुत मेहनत है। और कई बार तो व्लॉग्स पूरे बना लो, उसके बाद पता चलता है कि हमारी कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं व्लॉगिंग करिए बहुत आसान है। नहीं यार, व्लॉगिंग ज़िंदगी में कोई काम भी आसान नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि मैं अगर सिलाई कर लेती हूँ तो मैं रोज़ के 1000 रुपये कमा लूँगी। अरे बहनों, थोड़ा सा खुदा का खौफ करो, बातें कहाँ से लाते हो आप लोग। पैसा ही पैसा होगा। और अब देखो मैं इतनी दूर स्टूडियो से थक हार कर आई हूँ, लेकिन मुझे कुछ सूटों पे लेस लेनी है, बटन लेनी है। तो हमारे लिए ये भी एक स्ट्रगल ही है ना, कि भाई हर चीज़ पे मैचिंग लेने जाना आना, इसके बाद सिलाई करना। कुछ भी बोल दो, घर में बैठी औरतों को लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है। तो चलो शाबाश, कल से तुम लोग भी बाहर निकलो। नहीं यार, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ, क्या कर सकती हूँ। अब आप लोग ऐसी बातें करोगे तो फिर दिमाग तो घूमेगा ना। और इस दौर में पैसा कमाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आप सब खुद कमाएं, खाएं पिएं, ना कि दूसरों के घरों पे डायने बन के नजर मारें। तो यहाँ पे मुझे मेरी सारी मैचिंग्स वगैरह मिल गई और मैं जल्दी घर की जाने। बस इसी बीच भाई का कॉल आया कि एटीएम कार्ड से पैसा निकलवाती आना। तो फिर मैंने एटीएम कार्ड के लिए रास्ता मोड़ा और मैं गई। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने व्लॉग्स में इतनी कड़वी बातें बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर कौन करता है, आप लोग ही करते हैं ना। ये सब मुझे पता है कैसे पता चलता है, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, बहुत सारे लोग व्लॉग वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं कर सकते, क्योंकि उन सब के हाथों में मेहंदी लगी हुई होती है। वो मतलब लाइक का बटन उनसे नहीं टच हो सकता ना यार। कितनी बेचारी मजबूर औरतें हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अब इन जलकुकड़ी लोगों को इग्नोर करते हुए हम घर चलते हैं। जब मैं घर आई तो भाभी ने आलू के पकौड़े बनाए हुए थे और चाय भी रेडी रखी थी। और यहाँ खिजर व्लॉगिंग कर रहा है। खिजर क्या खा रहे हो? चाय और मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? मुझसे ज़्यादा तो इसी शौक है व्लॉग्स बनाने का।
और यहाँ मेरा कज़न और उसकी वाइफ अपने बच्चों के साथ आए थे। बस हम सबने मिलके खाना वाना खाया और खाना वाना खाने के बाद अचानक से बस बैठे बैठे मेरा, खुड़म का और मोमो का, हम तीनों का प्रोग्राम हो गया कि अब हम कज़न के घर रुकने जाएंगे। बस फिर हमने अपनी अम्मी अब्बू से इजाज़त ली और मैं, मेरा भाई और मोमो को तो आप सब जानते ही हैं, हम सब फटाफट से चल दिए कज़न के घर रुकने के लिए। लेकिन यार उसका घर थोड़ा दूर था तो रात का बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा था। फिर खुड़म हमारे लिए ऑटो लेकर आया, हम सब ऑटो में बैठ के रवाना हो गए। और जितने खुशी से ये लोग हमें लेके जा रहे थे तो उन्हें क्या लगा कि हम जाके वहाँ सुकून से सो जाएंगे। नहीं भाई, हमने तो फुल मस्ती की थी वहाँ जाके, और हमारा पहले से इरादा था कि हम जाएंगे तो ना खुद सोएंगे ना किसी को सोने देंगे। और सबसे पहले तो भाई जाते ही हमने एसी खोला, रूम बंद किया, और ये जितनी सारी चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, तो पहले तो ये चीज़ पे ही अटैक हुआ है। और चीज़ वीज़ खाने के बाद खुड़म को और मेरे कज़न जो मेरा भाई है, उन दोनों को लगा कि हम बिल्कुल शराफत से सो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हम इतने शरीफ नहीं हैं, क्योंकि हम आम दिन में रुकने के लिए गए थे। नेक्स्ट डे जुम्मा है, छुट्टी नहीं है काम की। तो खुड़म को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, हमने भी कहा चलो फिर थोड़ी देर के बाद इसे सोने देंगे। बस इतने में ही जो हमने खाना मंगवाया था, पिज़्ज़ा, ब्रोस्ट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो वो आ गई। फिर खुड़म ने हमारे साथ बैठ के खाया, सब ने बैठ के मिल के खाया, बच्चों ने, बड़ों ने, और यहाँ अहमद भी इतनी देर में आ गया था। खाना वगैरह खाया, कोल्ड ड्रिंक्स पी, इसके बाद इन सबको सोना था, लेकिन आगे मैंने सोने किसी को नहीं दिया। यहाँ बिस्तर लग रहे हैं, अहमद अपना तकिया लेके बैठा है, अनाया अपने काम में लगी हुई है कि बस जल्दी से सफाई हो तो बच्चे सोने वाली करेंगे। लेकिन जहाँ हमने वीडियोस स्टार्ट की, वहाँ इन बच्चों ने जो हमारे नाक पे दम किया है ना, तौबा इन लोगों से हमारी हो गई थी। और यहाँ हमने हमारे घर के जेंट्स को बोल दिया कि आप लोग सो जाओ, आप लोग जब सो जाओगे तो हम अपनी मस्ती करेंगे। और उनके सामने तो हमने हमारी मस्तियाँ शुरू कर दी। हमने थैलियाँ पहन के वीडियोस बनाई, बहुत सारा हम लोगों ने मस्ती की थी, क्योंकि हम बचपन की दोस्त हैं, तो जब भी हम मिलते हैं तो हमें बहुत मस्ती सूझती है। जैसे ज़िंदगी का आप लोग भी एक असूल बना लो कि ज़िंदगी में चाहे जितने भी दुख हों, दर्द हो, लेकिन आपको हर पल को एंजॉय करना है, क्योंकि जो वक्त गुजर रहा है ना, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। और ये वक्त रो के भी गुजर जाएगा, हंस के भी गुजर जाएगा। तो बेहतर है कि हम हर वक्त पे एक अच्छी याद बनाएं, ना कि उसे रो के ख़राब करें, क्योंकि हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। वीडियोस बनाने के बाद हम जब बिल्कुल फ्री हो गए तो इनको सोता देख के हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि ये लोग क्यों सो गए इतनी आसानी से। बस फिर हमने मोबाइल में चुड़ैल की आवाज़ लगाई और स्पीकर को कनेक्ट किया कि हम इन्हें डराएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पीकर ने हमारा साथ नहीं दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और यहाँ फजर की अजानें वगैरह सब हो गई थी। अब हम क्या करते, इतनी रात में तो हम किसी से स्पीकर मांग नहीं सकते थे। बस फिर दूसरा तरीका आजमाया, निकाली अलमारी से एक लिपस्टिक और इन दोनों भूतों का ये हाल किया। और यहाँ हमने सोचा कि ये दो बम उठ के हम लोगों के ऊपर फटे, इससे पहले हम सो जाते हैं। और ये इन दोनों का हाल किया था हमने, लेकिन मैं तो सो गई। जब मैं सो के उठी तो नाश्ता बिल्कुल रेडी था और खुड़म तो जा चुका था काम पे। यहाँ हम सब ने नाश्ता किया। नाश्ता वाश्ता करने के बाद बस जल्दी से हम घर चले गए, क्योंकि मोहम्मद खिजर को छोड़ कर आए थे, तो उसके बिना तो भाई मज़ा आ ही नहीं रहा था, और वो भी वहाँ इंतज़ार कर रहा था मेरा। अब जुमेरात की रात से लेकर जुम्मे की सुबह तक का तो मैंने आप लोग को व्लॉग दिखा दिया है। अब मोहम्मद खिजर के पास जाऊँगी, वो भी दिखा देती हूँ। और आज का ये व्लॉग अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पर पैसे नहीं चार्ज किए हमने, समझ रहे हो ना। और भाई जब घर आए तो खिजर थोड़ा मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो गया था, क्योंकि मैं उसे छोड़ के चली गई थी। और इसको बस एक प्रॉब्लम है कि अहमद जो भी कपड़े पहनता है ना, तो इसे वो कपड़े चाहिए होते हैं। अब यहाँ इसकी जिद है कि अहमद अपनी शर्ट उतार कर इसको दे। मेरे को दूसरी शर्ट दे दो पहले कोई। 2 मिनट में देगा, 1 सेकंड में चाहिए बस। चाहिए। खिजर की जिद के आगे ये झुक गया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पहन लिया अपने कपड़े, शर्ट पहन ली, अब क्या चाहिए? ये पजामा अच्छा नहीं लग रहा आपको? अब भाई की पैंट आपको नहीं होगी, भाई की पैंट आपको नहीं होगी। और यहाँ अहमद की शर्ट उतरवाने के बाद अब इसको अहमद की पैंट भी चाहिए। चलो शर्ट तो समझ आती है, लेकिन पैंट कैसे इसको होगी? बस फिर इसको समझाते समझाते, इसको मनाते मनाते हमारा दिन निकल गया। पूरी रात मस्ती की थी हम लोगों ने, तो सुबह हम बहुत ज़्यादा लेट सोए थे। लेकिन इसके बाद भी यार सिलाई करनी थी तो काम, और कल जो मैं लेकर आई थी सारा सामान, तो बस मैंने कटिंग वगैरह की, कुछ फ्रॉक्स रेडी की। और इतनी मेहनत करती हूँ, अगर इसके बाद भी मैं काम चोर हूँ तो मैं कहती हूँ घर में बैठी महारानी हो, आओ मेरे घर का तुम लोग काम कर दो। कंट्रोल। और आज का ये व्लॉग इतना ही। मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।